फाइनली आज बजट सेशन में क्रिप्टो के ऊपर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्स अनाउंस कर दिया है। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई है कि इंडिया में बिटकॉइन बैन होने के कोई चांसेस नहीं है। बिटकॉइन इंडिया में रेगुलेट होगा, क्योंकि जो चीज रेगुलेट की जाती है या जो चीज लीगल होती है उसी चीज पे सिंपली जो सरकार है वो टैक्स कलेक्ट कर सकती है। सो अब यहाँ पे जो 10 साल की जेल, 50 साल की जेल या फिर आपको बिना वारंट के उठा ले जाएंगे, वो जो सीन है एटलीस्ट वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। इस वीडियो में डिटेल में बारीकी से जानेंगे जो नया टैक्स सिस्टम आया है, इसके अंतर्गत हमको कितना टैक्स पे करना होगा। और यहाँ पे जो 30% टैक्स है, इसको सुन के आप घबराए नहीं, इसको भी डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ बट आप लोग करते नहीं हो, इस वजह से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अभी यहाँ पे सिर्फ जो टैक्स है ना वो अनाउंस किया है। यहाँ पे ये नहीं है कि भाई इसको रेगुलेट कर दिया है। इट मींस अभी भी हमको यहाँ पे वेट करना होगा कि जो गवर्नमेंट है वो क्रिप्टो करेंसी को किस प्रकार यहाँ पे देखती है, किस प्रकार से यहाँ पे रेगुलेट करेगी, क्या क्या यहाँ पे जो बाउंडेशन है वो लगाएगी। ऐसी बाउंडेशन ना लगा दे कि जो इनोवेशन है वो ही किल हो जाए। यानी कि ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जो इनोवेशन को भी यहाँ पे बढ़ावा दे। अगर इनोवेशन ही किल हो गया तो फिर पूरा मामला ही खराब हो जाएगा। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आपको रोटी दे दी लेकिन आपको ना एक जो पिंजरा है उसमें बंद कर दिया और एक रोटी बहुत दूर धर दी जिसको आप मतलब पास में उसको ला ही नहीं सकते। मतलब एक तरीके से बोले ना हिंदी में, आप उसको हत्या नहीं सकते, ऐसे समझो। सो कोई लॉजिक नहीं बनता उस रोटी का। तो अगर वो वाला सीन हो गया तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा। सो हमको देखना होगा एक्चुअल में कि गवर्नमेंट किस प्रकार का जो रेगुलेशन है वो लेके आएगी। और यहाँ पे जो ये पॉन्जी स्कीम चलती है क्रिप्टो में, इसके ऊपर भी अभी जो काफी सख्ती है वो मे भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों के बहुत सारे जो पैसे है सिंपली वो लॉस हो जाते हैं। क्रिप्टो के नाम पे लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता है। सो ये भी यहाँ पे जो रेगुलेशन आएंगे उसके साथ धीरे धीरे इन पे भी लगाम लगे। अब डिटेल में यहाँ पे टैक्स को समझते हैं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, यानी कि आप क्रिप्टो में बाय सेल करते हैं, किसी भी माध्यम से क्रिप्टो में आप प्रॉफिट कमाते हैं, तो आपको 30% आपके प्रॉफिट पे यहाँ पे जो टैक्स है वो पे करना होगा। यानी कि सपोज दैट आपके पास 1000 रुपए, ठीक है, आपने 1000 रुपए से किसी भी कॉइन को खरीदा। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सपोज दैट आपने ना BTC खरीदा। सो मैं यहाँ पे BTC लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे BTC लिख लिया। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 है। मैंने कॉइन खरीदा BTC, आप कोई भी समझ सकते हो, एज ए एग्जाम्पल है, ठीक है। सो मैंने 1000 लगाया और मैंने बिटकॉइन खरीदा, और मेरा कोई भी टाइम पीरियड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे टाइम पीरियड दिया नहीं है कि भाई इतने टाइम के अंदर कमाओगे सो आपको 30% लगेगा। यहाँ पे तो फ्लैट 30% दिया है कि भाई आप कितना भी कमाओ, हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ आपके प्रॉफिट से 30% चाहिए। सो यहाँ पे मैंने 1000 रुपए लगाया, बिटकॉइन खरीदा। अब मैंने क्या किया कि जो 1000 रुपए है उससे मैंने 1000 का 1010 कर लिया, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं, मेरा जो 1000 इन्वेस्टमेंट था उससे मैंने 1010 कर लिया। इट मीन्स कि मेरा जो 10 रुपए प्रॉफिट है ना वो मैंने अर्न कर लिया। कितने अमाउंट से? 1000 से। इट मीन्स कि जो 10 रुपए मैंने अर्न किया ना, सिर्फ इसी पे मुझे जो 30% जो इनकम टैक्स है ना वो सिर्फ पे करना है, ठीक है। 30% मुझे इस पे देना होगा, जितना भी मेरा बनेगा। उसी हिसाब से आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो में और आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उस पे आपको 30% भरना है। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन हो सकता है आपके माइंड में कि भाई ये बताओ, मैंने तो कभी मान लो 1000 रुपए ऐड किए, ठीक है, और कभी मैंने 100 रुपए ऐड किए, कभी मैंने कितना अमाउंट किया, कभी कितना किया, मुझे तो नहीं पता मैंने कितना अमाउंट ऐड किया, और मुझे नहीं पता कि मेरा कितना बेनिफिट है और कितना लॉस है। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा और किस बेस पे टैक्स सिंपली पे करूंगा? हो सकता है आपके माइंड में ये हो, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके माइंड में ये है, सभी एक्सचेंज धीरे धीरे जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनको अपने सिस्टम में अपडेट करेंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंटीग्रेट करेंगे, और जो भी वहां पे हमको फैसिलिटी अभी मिलती है वो चेंजेस हो जाएंगी। यानी कि हमको प्रॉपर एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा कि हमने कितना तो अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट किया था, कितना हमारा लॉस है इस फाइनेंस ईयर में और कितना प्रॉफिट है। तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बता देगा कि भाई आपने इतना तो इन्वेस्ट किया था और आपका इतना प्रॉफिट है। जैसे कि जरोधा में बताता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना आपका प्रॉफिट है, A to Z। वो देखो टेक्नोलॉजी है, सब हो जाएगा। सो टेंशन मत करो, बस क्या करना है आपको, टेंशन नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वो जो PDF का पूरा सिस्टम होगा, अगर ऐसा कुछ आता है या फिर धीरे धीरे समय के साथ हमको और जो बातें हैं ना वो क्लियर हो जाएंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां तो मैंने आपको इंस्टेंट अपडेट कर दिया था, मैं थोड़ा बाहर था उस वजह से वीडियो डिले है। ओके, सो ये 30% टैक्स क्लियर हो गया। ओके, सो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट के
ऊपर। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है सिंपली वो बोला है कि आप किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिडक्शन नहीं पा सकते हैं। इट मींस इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर वे में समझाता हूँ। जैसे जहां तक मुझे पता है गाइस, मैं यहाँ पे रॉन्ग हो सकता हूँ, बट जहां तक मुझे पता है अगर आप स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक कोई भी स्टॉक आप बाई करते हो, सो आप स्टॉक में जो डिडक्शन है वो पा सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई देखो मेरा बिजली का बिल इतना है, मेरा इंटरनेट का इतना है, जो भी आपके एक्सपेंस आपने किए हैं उस पैसे को कमाने के लिए। जैसे आपकी कोई शॉप है और शॉप से आप पैसे कमा रहे, मान लो ग्रोसरी की है या कोई भी स्टोर है आपका, तो आप बताओगे कि भाई देखो मैंने इतने लोग रखे, मेरा इलेक्ट्रिसिटी इतना है, इंटरनेट इतना है, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा जो भी आपने खर्च किया है उस इनकम को कमाने के लिए, आपका जो भी एफर्ट हुआ है उस पैसे को कमाने के लिए, उसमें आप डिडक्शन पा सकते हो। बट इधर आप डिडक्शन नहीं पा सकते हो। सिंपल सा है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपको क्रिप्टो में लॉस हो जाता है, सो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे क्रिप्टो में लॉस हो गया, देखो मेरा जो अदर बिजनेस है उसमें भी मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो इस लॉस को इससे वो कर लो, यानी कि सेट ऑफ कर लो। तो ऐसा नहीं कर सकते भाई, ठीक है। यानी कि क्रिप्टो का क्रिप्टो में रहने दो और बिजनेस का बिजनेस में रहने दो। उसके अलावा यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हम काफी बार क्या करते हैं कि मेरे वॉलेट में कुछ कॉइन्स पड़े हैं मान लीजिए, और मैं अपने जो वॉलेट है उससे दूसरे वॉलेट में भेजता हूँ। अभी यहाँ पे ज्यादा क्लियरेंस इस बात को लेके आई नहीं है, बट अगर आप किसी अदर पर्सन को भेजते हो जो आपका क्रिप्टो है उसको, यानी कि आप इसको ऐसे समझो कि आप उसको गिफ्ट दे रहे हो आपकी तरफ से, जो भी है आप इसको ऐसे मान सकते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो, किसी को भी भेजते हो, तो इस पे भी जो 30% फिक्स फ्लैट आप बोल सकते हो वो टैक्स यहाँ पे लगेगा। उसके अलावा यहाँ पे एक पांचवा पॉइंट है, ये है पेमेंट जो TDS है उसका रेट है यहाँ पे 1%। देखो अभी यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है, बट यहाँ पे आप एक जो लिमिट है ना, यानी कि जो मनी जो भी आप ट्रांसफर करोगे, जो भी अमाउंट होगा, सिंपली एक थ्रेश होल्ड को आप सिंपली क्रॉस कर दोगे, यानी कि ओवर लिमिट कर दोगे। आप ये समझो कि आपकी जो लिमिट है सपोज दैट वो 50,000 थी और आपने 50,000 को क्रॉस कर दिया, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 98 हो, 54 हो, सिंपल सी बात है। 50,000 से ऊपर गए मतलब आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया, तो उस पे आपका जो TDS होगा वो 1% यहाँ पे डिडक्ट होगा, यानी कि कटेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सचेंजेस होंगे ना, इनके लिए काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एक्सचेंजेस है ना उनको यहाँ पे डेटा है कलेक्ट करना होगा, इकट्ठा करना होगा, और जो भी बंदा यहाँ पे लिमिट क्रॉस करेगा उसका 1% यहाँ पे TDS कटेगा। अब यहाँ पे ना काफी लोग अपना जो 200 IQ है मे बी वो लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना, जैसे काफी लोग सोचते हैं, मैंने सुना है, देखा है, कई बार क्या सोचते हैं कि भाई देखो 5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है ना, ऐसे समझते हैं। तो क्या करते हैं कि भाई एक अकाउंट में 5 लाख रख लेंगे, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके बहुत सारे अकाउंट खुला लेंगे तो टैक्स भरना ही नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, आपकी डिटेल तो एक ही रहती है ना, मतलब कितने भी बैंक अकाउंट में आप करो मिलके, आपकी जो भी लिमिट है वो जैसे ही क्रॉस होगी बैंक ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवा देता है आपकी इन्फॉर्मेशन, या पैन कार्ड पे अपडेट हो जाती है, तो गवर्नमेंट को तो पता लग ही जाता है ना। तो ऐसे आपका 200 IQ यूज मत करना कि मैं तो ना सारे एक्सचेंज पे अकाउंट बना लूंगा और जो लिमिट है ना उसके अनुसार सब पे पैसा रख लूंगा, ऐसा आप करने की मत सोचना। सारी चीजें जब क्लियर होगी ना आपको पता लगेगा कि यार मैं तो फंस गया, अब ना इधर का रहा ना उधर का रहा। देखो अभी यहाँ पे सिर्फ टैक्स अनाउंस हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होना बाकी है मे बी, क्योंकि जो भी चीज आती है ना गाइस उसमें करेक्शन तो होते हैं, यानी कि उसको ठीक किया जाता है। हमको आराम से पेशेंसली अपना जो भी टैक्स बनता है ईमानदारी वो भरना है। सो उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।